साल 2023 की एक सर्दी की रात थी। दिल्ली के बाहरी इलाकों में स्थित एक पुराना महल, जिसे काले महल के नाम से जाना जाता था, की कहानियाँ पूरे शहर में फैली हुई थी। कहा जाता था कि वहाँ आधी रात के बाद घंटा बजता था और जो भी उस घंटा की आवाज़ सुनता उसकी किस्मत बदल जाती थी। पर हमेशा के लिए लोग कहते थे कि वह घंटा किसी बुरी आत्मा का प्रतीक था जो उस महल में बसी हुई थी। सभी गांव वाले उस महल से दूर रहते थे, लेकिन एक युवा जोड़ा राधिका और समीर ने उस महल की सच्चाई जानने का निर्णय लिया। वे बहुत जिज्ञासु थे और उन्हें भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं था। समीर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वहाँ कुछ होगा? राधिका ने हंसते हुए पूछा। हाँ, और मैं देखने के लिए तैयार हूँ कि लोग कितनी बेतुकी बातें करते हैं, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। वे रात के लगभग 11 बजे महल के पास पहुँचे। महल में बहुत पुराना और खंडर था। दीवारों पर काई चढ़ी हुई थी और वहाँ का वातावरण अजीब तरह से शांत था। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर वास्तव में यहाँ कुछ है तो? राधिका ने धीरे से कहा। चलो हम देखते हैं, समीर ने कहा, और दोनों ने महल के दरवाजे को खटखटाया। दरवाज़ा खटकने पर एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, आओ आओ। महल के अंदर जाते ही उनके चारों ओर अंधेरा था। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं। तस्वीरों में लोग अजीब से चेहरों के साथ मुस्कुरा रहे थे। या कोई है? राधिका ने डरते हुए पूछा। समीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, डरो मत, बस एक बार अंदर जाकर देखते हैं। तभी अचानक महल में एक ध्वनि गूंज उठी। राधिका और समीर ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। क्या वह घंटा था? राधिका ने पूछा। हाँ, लगता है हमें इसे जानने के लिए और आगे बढ़ना होगा, समीर ने कहा। वह दोनों एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना घंटा रखा था। घंटा सुनहरा था, लेकिन उसके चारों ओर एक अंधेरा सा साया था। ये कितना सुंदर है, राधिका ने कहा। लेकिन जैसे ही उसने घंटा छुआ, एक अजीब सी ठंड उसकी आत्मा में समा गई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक धीमी डरावनी आवाज़ आई। राधिका और समीर ने पीछे मुड़कर देखा। एक धुंधली आकृति उनके सामने थी। तुमने मेरा घंटा छुआ है, अब तुम्हें इसका परिणाम भोगना होगा, आकृति ने कहा। आकृति ने जैसे ही फिर से कहा, घंटा बजता है। घंटा अपने आप बजने लगा। आवाज़ इतनी तेज थी कि उनकी आत्मा तक को हिला गई। राधिका और समीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन घंटा बजता रहा। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो वे अब महल में नहीं थे। वे एक अंधेरी दुनिया में थे जहाँ केवल दोनों और वह धुंधली आकृति थी। तुम्हें पता है, जो कोई भी इस घंटे की गूंज सुनता है वह यहाँ बंध जाता है। तुम्हारी आत्मा अब मेरी है, आकृति ने कहा। हम यहाँ से जाना चाहते हैं, समीर ने चिल्लाया। तुम्हें इस घंटे के रहस्य को जानना होगा। हर घंटे तुम्हें यहाँ रहना होगा और तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे मुझ में विलीन हो जाएगी, आकृति ने हंसते हुए कहा। राधिका, हमें यहाँ से भागना होगा, समीर ने कहा, और दोनों ने दौड़ना शुरू किया। लेकिन महल के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हम फंस गए हैं, राधिका ने रोते हुए कहा। नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें उस घंटा को रोकना होगा, समीर ने कहा। वे दोनों वापस उस कमरे में गए जहाँ घंटा रखा था। तुम्हें इसे तोड़ना होगा, राधिका ने कहा, लेकिन ये बहुत बड़ा है। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, राधिका ने कहा, और दोनों मिलकर घंटा को धक्का देना शुरू किया। जैसे ही घंटा धरती पर गिरा, चोर की आवाज़ हुई और महल पूरी तरह से हिल गया। धुंधली आकृति चिल्लाई, नहीं, तुम नहीं कर सकते। महल का पूरा वातावरण बदल गया और जैसे ही घंटा टूटा, राधिका और समीर को एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। वे अपनी आंखें बंद कर लिए और जब उन्होंने खोली तो वे बाहर थे। सूरज की पहली किरणें उग रही थीं। राधिका और समीर एक बगीचे में बैठे थे जहाँ चारों ओर फूल थे। क्या ये सपना था? राधिका ने कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन हम बच गए, समीर ने राहत की सांस लेते हुए कहा। वे महल की ओर देखे जो अब ध्वस्त हो चुका था। हमने घंटा को तोड़ दिया और इस बुरे जाल से बच गए, राधिका ने कहा। हाँ, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कभी कभी जिज्ञासा हमें खतरनाक रास्तों पर ले जा सकती है। कुछ समय बाद गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन काले महल की कहानियां अब भी सुनाई देती थीं। राधिका और समीर ने तय किया कि वे कभी उस जगह का जिक्र नहीं करेंगे। हालांकि कभी कभी जब रात को घना अंधेरा होता, उन्हें घंटा बजने की आवाज़ सुनाई देती थी।
जो उनकी आत्मा में डर भर देती थी। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें एक भयानक सच्चाई से रूबरू कराया था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिज्ञासा कभी कभी हमें खतरनाक स्थानों पर ले जा सकती है और कभी कभी हमें अतीत की परछाइयों से भी बचना चाहिए।